हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सीरीज का क्लास 7 का 7 चैप्टर करेंगे। उसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स। तो इससे पहले हमने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसके सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। उनकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, आप वो जाके देख सकते हैं। साथ में जो क्लास 7 के 6 चैप्टर्स है वो इससे पहले के वो अपने कवर कर चुके हैं, उनकी वीडियो अपने डाल दी है। अगर अब तक आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी की साइंस की भी सीरीज देखनी है तो वो भी हमारे चैनल पर पैरेलली चल रही है। अगर आप साइंस प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। जैसे आपको पता है कि जो साइंस का इंपॉर्टेंस है, अलग एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा है, और साइंस आपका कट ऑफ भी क्लियर करवा सकती है और आपको मेरिट में भी ला सकती है। तो आप वो जाके देख सकते हो। और अगर आप साथ में मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैथ्स के अब तक हमने 3-4 टॉपिक्स के वीडियो डाल दिए, आप वो जाके देख सकते हो। उसमें रेशियो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, मिक्सचर्स है, और हमारे नंबर सिस्टम है, वो सब। तो अब तक अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख लो। हमने उसमें अलग अलग क्वेश्चन भी करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपकी जो मैथ्स है वो भी प्रिपेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स। तो सबसे पहले डेजर्ट का मतलब क्या है? डेजर्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पे या तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर आता है, एक्सट्रीमली हाई, या फिर एक्सट्रीमली लो जाता है, एक्सट्रीमली लो। और यहाँ पे वेजिटेशन ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर होती है। यहाँ पे 0% वेजिटेशन होती है, ऑलमोस्ट 0% वेजिटेशन। तो फिर यहाँ पे देखते हैं जो सबसे पहले ग्लॉसरी में जो डेजर्ट का मीनिंग दिया हुआ है वो क्या है, वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो डेजर्ट इट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। तो यहाँ का मतलब क्या है? इसका मतलब जो यहाँ पे डेजर्ट में टेम्परेचर है वो तो या तो एक्सट्रीमली हाई होता है या एक्सट्रीमली लो होता है, और यहाँ पे स्कार्स वेजिटेशन हो। स्कार्स वेजिटेशन मतलब बहुत दूर, मतलब अगर कहीं आपको एक जैसे कैक्टस का पेड़ दिख गया एक जगह, फिर बहुत दूर बाद कहीं दूसरा कुछ मतलब छोटी मोटी घास सी दिखी, तो ये बहुत दूर दूर होते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होते हैं ये। क्योंकि जैसे हमारा नेचुरल जो ग्रासलैंड होता है वहाँ पे आसपास में बहुत सारी घास होती है, पेड़ होते हैं, तो ये इससे एकदम अलग होता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वहाँ के मतलब टेम्परेचर होता है वो कितने हार्श टेम्परेचर होते हैं, कि कहीं कहीं पे वो इतने गर्म हो जाते हैं एकदम फायर जैसे, और कहीं कहीं पे एकदम ठंडे हो जाते हैं एकदम बर्फ जैसे। फिर यहाँ पे दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। यहाँ पे जो बारिश होती है वो भी बहुत कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम, ऑलमोस्ट मतलब जो 10 mm है उससे भी कम होती है पूरे साल में। यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो जो टेम्परेचर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हॉट डेजर्ट, एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट। जो हॉट डेजर्ट होते हैं उसका जो मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर जो गर्मी में जाता है वो ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ऊपर जा सकता है। और जो कोल्ड डेजर्ट का जो लोएस्ट टेम्परेचर जाता है वो -30 या -40 डिग्री भी जा सकता है। तो ये दो तरीके के डेजर्ट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने हॉट डेजर्ट के बारे में। तो हॉट डेजर्ट के यहाँ पे किस बारे में बताया, यहाँ पे जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट पूरे अर्थ का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो जो इसका साइज है वो कितना, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसी के अगर कंपैरिजन में हम इंडिया का साइज देखें तो इंडिया का है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये ऑलमोस्ट यू कैन से 2.7 टाइम्स है जो हमारा ख्याल से इंडिया है उसके मुकाबले। तो सोच सकते हो कितना बड़ा होगा ये डेजर्ट। तो ये डेजर्ट है कहाँ पे? ये डेजर्ट है हमारे अफ्रीका के, मतलब नॉर्दर्न अफ्रीका में। जो हमारा मान लो ये अफ्रीका है, तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये वाला एरिया, इस जगह पे हमारा क्या, ये सहारा डेजर्ट। फिर सहारा डेजर्ट कौन कौन सी कंट्रीज में है यहाँ पे दे रखा है, द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। तो कितनी, पूरी 11 कंट्रीज आपको याद रखना है, 11 कंट्रीज। और इनकी जो लोकेशन है और नाम है ये भी आपको याद रखने हैं। तो आप मतलब बोलूंगा कि जो मैप है उसमें मतलब कंटिन्यूअसली हर दिन थोड़ा टाइम देते रहो, 5 मिनट 10 मिनट, अलग अलग कॉन्टेंट को आप थोड़ा देखो, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उनके फीचर्स क्या क्या है। तो आपको जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर शेयर करती है, तो अगर आप ये मतलब हर दिन देखते रहोगे तो आपको चीजें याद रह जाएंगी। तो ये कहाँ कहाँ पे है? ये सबसे पहले अल्जीरिया में, चैड में, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया और वेस्टर्न सहारा। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखते हैं व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज सैंड। तो सबसे पहले मतलब जो सबसे कॉमन चीज है डेजर्ट की वो क्या है, वो है सैंड। पर डेजर्ट में और भी चीजें होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद, देयर आर ग्रेवल प्लेन्स है यहाँ पे, एलिवेटेड प्लेटोज है और रॉकी सर्फेसिस है, और यहाँ पे कुछ ऐसे सर्फेसिस है जिनकी जो ऑल्टीट्यूड है ऑलमोस्ट 2500 मीटर्स है। तो आप सोच सकते हो कितने ज्यादा ऑल्टीट्यूड है ये। जबकि जो डेजर्ट है वो ऑलमोस्ट एक प्लेन वाला एरिया होता है नॉर्मली, सिर्फ जो सैंड होती है इस तरीके से होती है। पर जो हमारा सहारा डेजर्ट है उसमें कुछ इंसेलबर्ग्स हैं। मान लो जो बीच बीच में अचानक से एक बड़ी सी चट्टान सी आ जाती है। फिर कुछ यहाँ पे मतलब रॉकी माउंटेन्स भी हैं जिनकी हाइट ऑलमोस्ट 2500 मीटर तक है। तो आप ये समझ सकते हो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, जो मैप के थ्रू समझते हैं कि जो कौन कौन सी कंट्रीज थी जो अभी हमने डिस्कस करी थी, कितनी थी, 11 कंट्रीज थी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली है इजिप्ट। तो मेनली सबसे ज्यादा यहाँ पे इजिप्ट, फिर है उसके बाद लीबिया,
लीबिया के बाद हो गया अल्जीरिया, तो ये होगी हमारी 3। फिर है ये वेस्टर्न सहारा, और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये आता है हमारा मोरक्को का। फिर आते हैं हम यहाँ पे मॉरिशेनिया में, माली में, नाइजर, चैड, सूडान। तो कितनी की हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर हमारी एक कंट्री कौन सी रहेगी वो हम ऊपर देखते हैं। यहाँ पे जैसे अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया। तो यहाँ पे हमारी रह गई तुनिशिया रह गई यहाँ पे। तो तुनिशिया हमारी जो ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे तुनिशिया। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा बड़ा डेजर्ट है कि ये पूरे 11 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। फिर यहाँ पे ये लोकेशन है आपको याद रखनी है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। थोड़ा बहुत आप अगर मतलब डेली देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको याद रह जाएगा, वो भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पे देखते हैं, यू विल सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी अ लश ग्रीन प्लेन। Cave paintings in Sahara Desert show that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffes, ostrich, sheep, cattle, and goats were common animals. But the change in climate has changed it to a very hot and dry region. तो यहाँ पे जो मतलब ये जो डेजर्ट है, ये ऐसा नहीं है कि जब से अर्थ बनी है तब से हमेशा यहाँ पे डेजर्ट ही रहा होगा। ये डेजर्ट ऐसा मान लो कि पिछले 5 6 7 हजार जो साल है, उसमें ये इतना ज्यादा मतलब एक्सट्रीम हो चुका है। उससे पहले यहाँ पे कुछ मतलब लेक्स होती होंगी, कुछ रिवर्स होती होंगी, जिसमें यहाँ पे अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे पहले लोग मतलब क्रोकोडाइल्स रहते थे, एलिफेंट रहते थे, लायन रहते थे, जिराफ रहते थे, और बाकी जो कैटल्स है ये सारी चीजें भी यहाँ पे रहा करती थी। तो ये जो डेजर्ट है, ये बहुत ज्यादा मतलब पुराना डेजर्ट नहीं है। फिर हम देखते हैं जो डेजर्ट का क्लाइमेट है। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन। तो शॉर्ट रेनी मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही बारिश होती है यहाँ पे। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। तो एकदम मतलब डायरेक्ट जो सनलाइट है वो आती है यहाँ पे, और क्लियर स्काई रहता है यहाँ पे, मतलब कोई भी क्लाउड्स नहीं होते। The days are unbelievably hot. The temperature during the day may soar as high as 50 degrees centigrade, heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with temperatures nearing 0 degrees. तो यहाँ पे होता क्या है, जो हमारी सैंड है और जो मतलब रॉकी माउंटेन्स है वहाँ के, वो जो हीट है वो बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व भी करते हैं और बहुत जल्दी रिलीज भी करते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे कि जैसे मान लो जो हमारा मॉर्निंग टाइम हो गया, नून टाइम होगा, जहाँ पे डायरेक्टली जो सन की रेज है वो पड़ रही होगी हमारे जो क्या थे सहारा डेजर्ट है वहां पे। तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और आसपास के पूरे एरिया को हीट कर देगा। तो इस वक्त क्या होगा, बहुत ज्यादा हीटेड होगा, ये गर्म होगा। फिर उसके बाद जब रात हो जाएगी, तो जो यहाँ का टेम्परेचर है वो मतलब जो हीट है वो पूरी तरीके से रिलीज कर देगा, और जो टेम्परेचर है वो ठंडा होना शुरू कर देगा। जो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है वो 5 डिग्री या 0 डिग्री तक जा सकता है, जो हमारे सहारा डेजर्ट का है नाइट में। फिर यहाँ पे देखते हैं, अल अजीजिया इज द इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ त्रिपोली लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर रिकॉर्डेड है हाईएस्ट मतलब सहारा टेम्परेचर में, वो है 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पे ये, अल अजीजिया में, ये कहें त्रिपोली लीबिया की कैपिटल है उसके पास में। फिर हम यहाँ पे आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो डेजर्ट है उसका फ्लोरा और फौना क्या, मतलब यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज या प्लांट्स रहते हैं और कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। तो वेजिटेशन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेनली होते हैं कैक्टस होते हैं, फिर डेट पाम्स होते हैं, और यहाँ पे होता है अकेशिया। फिर वहाँ पे कुछ और प्लांट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे मतलब ओएसिस भी होता है। अब ओएसिस क्या होता है, ओएसिस होता है मान लो आपका एक ऐसी जगह होती है डेजर्ट में जहाँ की जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है, तो जो वाटर लेवल है वो हमारा आ जाता है, मतलब जो मान लो वाटर लेवल है वो एकदम डेजर्ट के लेवल पे आ जाता है, कि इसके पास मान लो जो ये है ये एक सैंड ड्यूज माउंटेन जैसी छोटी छोटी चीज है, पर यहाँ का जो वाटर लेवल है उसके लेवल तक हमारी जो मिट्टी है वो पूरी उड़ चुकी है, तो यहाँ से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। और ये मतलब जो ओएसिस फॉर्म होने में बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं यहाँ पे। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे, ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग देम। तो ओएसिस में क्या होते हैं यहाँ पे, मतलब ग्रीन आइलैंड इसे हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बाकी डेजर्ट में कहीं देखने को नहीं मिलते, सिर्फ जो ओएसिस वाला रीजन है वहीं देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे कौन कौन से एनिमल यहाँ पे होते हैं, कैमल्स होते हैं, हाइनाज होते हैं, जैकल्स होते हैं, फॉक्सेस होते हैं, और स्कॉर्पियंस होते हैं। तो ये सारे यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो मोस्ट कॉमनली मिलते हैं। फिर यहाँ पे स्नेक्स भी मिलते हैं, लिजर्ड्स भी मिलते हैं, जो यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे स्नेक्स और लिजर्ड्स ही मिलेंगे। फिर यहाँ पे साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। तो यहाँ पे जो मतलब साइंटिस्ट ने जब कभी खोज करी होगी तो यहाँ पे कुछ फिश के स्केलेटन भी मिले, तो इससे ये मिला कि मतलब ये पता चला होगा कि यहाँ पे या तो मतलब पहले पूरा पानी होता होगा, मतलब कोई बहुत बड़ी यहाँ पे सी होती होगी, या क्या बताइए किसी ओशन का ही पार्ट हो। तो ये कुछ भी हो सकता है। फिर हम आगे देखते हैं, और यहाँ पे शायद ये भी हो सकता है कि मान लो जो ट्रैवलर्स है वो मतलब फिश खा के जो उनकी बोन्स है वो फेंक देते होंगे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है यहाँ पे। फिर अब यहाँ के जो ओएसिस है, यहाँ पे कौन मतलब ओएसिस नहीं है, तो जो हमारे डेजर्ट एरिया है इसमें लोग कैसे रहते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज।
दी बेदोइन्स एंड तुआरेग्स। तो जो ये यहाँ पे, ये मतलब यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को कहते हैं बेदोइन्स और तुआरेग्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डेजर्ट पीपल भी कहते हैं या फिर पीपल ऑफ द डेजर्ट। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ये हमारे बेदोइन्स और तुआरेग्स। But these group are nomadic tribes rearing livestock such as goat, sheep, camel, and horses. These animals provide them with milk, hides from which they make leather or belts, slippers, water bottles. Here is used for mats, carpets, clothes, and blankets. They wear heavy robes as protection against dust storms and hot winds. तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं या तो बेदोइन या टुआरेग्स। ये दो अलग अलग से दो अलग नोमैडिक ट्राइब्स है। अब मतलब ये नोमैडिक ट्राइब मतलब ये मतलब ऐसा होता है कि ये कोई बहुत ज्यादा सिविलाइज नहीं है। ये अपने मतलब जो जहाँ एरिया वहीं पे रहते हैं, और ये जो बेसिक काम करते हैं वो होते हैं इनके काम में, मतलब जो लाइफ स्टॉक पालना, जैसे गोट्स रखते हैं, शीप रखते हैं, कैमल रखते हैं, हॉर्सेस रखते हैं। फिर इनसे इन्हें क्या मिलता है, जो मिल्क मिलता है वो यूज करते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं। फिर जो क्या डालते हैं, इनसे मान लो जो हेयर होते हैं, उनके हेयर से क्या बनाते हैं ये, यहाँ पे देख सकते हो हेयर से बनाते हैं, जो कारपेट बनाते हैं, मैट बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं। और फिर जो मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं, उनके जो हाइड से ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बेल्ट, स्लीपर्स या बॉटल्स। तो ये हाइड क्या होता है, हाइड मतलब जो उनकी स्किन होती है उसके बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे द ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल पॉपुलेशन। Since water is available, the people grow date palms, crops such as rice, wheat, barley, and beans are also grown. तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो सहारा और नाइल वैली वाला जो रीजन है, यहाँ पे कुछ परमानेंट ओएसिस है। मतलब यहाँ पे जहाँ पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका है बाहर आके, और इसके आसपास जो है ट्रीज उग चुके हैं, छोटे छोटे बुशेस उग चुके हैं। तो अब होता क्या है, जो ये वाला जो आसपास का एरिया है थोड़ा फर्टाइल हो गया, ये हो गया यहाँ पे फर्टाइल। तो अब यहाँ पे जो छोटे मोटे क्रॉप्स है वो ग्रो हो सकते हैं। वो क्रॉप्स कौन कौन से, वो हमारे मेनली राइस है, वीट, बार्ले और बीन्स। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ग्रो होते हैं क्रॉप्स वो है। यहाँ पे इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन दिस एरिया। तो जो इजिप्शियन कॉटन होता है, तो ये इजिप्ट के जो ओएसिस होते हैं ये वहां पे ग्रो होता है, इस वजह से ये बहुत फेमस है जो इजिप्शियन कॉटन है। फिर यहाँ पे जो ओएसिस है उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे। डिप्रेशंस आर फाउंड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड। तो यहाँ पे मान लो ये कुछ मिट्टी है। अब यहाँ पे जब कंटिन्यूअसली हवा चलेगी तो ये जो मिट्टी है ये उड़ती जाएगी उड़ती जाएगी। तो जो मान लो पहले ऐसा चलता था, तो अभी डिप्रेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके का मान लो। फिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जो वाटर रीचेज द सरफेस, तो जो नीचे पानी रहता था वो अब सरफेस पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे दस फॉर्मिंग द ओएसिस, तो इस तरीके से ओएसिस बन जाता है। दीज एरियाज आर फर्टाइल, पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट palms एंड अदर क्रॉप्स। समटाइम्स द ओएसिस में बी एबनॉर्मली लार्ज। जैसे अब यहाँ पे एक ओएसिस का नाम दे रखा है, ये है तफीला लेथ ओएसिस इन मोरक्को, इज अ लार्ज ओएसिस। तो इसकी आप जो लेंथ है वो मतलब जो पूरा एरिया देख सकते हो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी लेंथ होती है मतलब एक ओएसिस के लिए। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप सर्च करना कि जो अभी मतलब आज के तारीख का सबसे बड़ा ओएसिस कौन-सा है, और वो कमेंट डाउन कर देना। फिर हम आगे देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट, इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। तो हो क्या रहा है, अब जो सहारा डेजर्ट का मान लो, जैसे जो पूरा एरिया था सहारा डेजर्ट का, तो उसमें अब मान लो ऑयल मिलना शुरू हुआ है कहीं आसपास के एरिया में। तो यहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जा रहे हैं। जब इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो यहाँ पे सप्लाईज पहुंच रहे हैं। मान लो अलग अलग तरीके के लोग छोटे छोटे जो हट्स है वो बनाना शुरू कर रहे हैं। फिर कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे भी जो एक क्या कहते हैं पानी का कुछ सोर्स सोर्स हो जाए, सोर्स मिल जाए, या फिर मतलब वेल ढूंढे, इस तरीके की चीजें। फिर यहाँ पे जो क्या बोलते हैं पूरा एरिया सहारा डेजर्ट, इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, इसमें मिनरल्स हमारे आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूरेनियम जैसे हमारा ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। आपको पता होगा जैसे जो हमारे ये होते हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, इनमें यूज होता है यूरेनियम। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे। तो टुअरेग्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट, मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब्स। तो अब जो टुअरेग्स हैं इनकी लाइफ मतलब जो आज के लिए चेंज कर रहे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं, जो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मतलब घूमने आते हैं सारे डेजर्ट को, वहां पर मतलब एक्सप्लोर करने आते हैं, तो उनके यहाँ पे गाइड बन जाते हैं। फिर जो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ मतलब टुअरेग या जो बेदोइंस थे उनमें जो रहते थे, वो अब शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे, सिटी लाइफ की तरफ। मतलब कि सिटी के आसपास छोटे छोटे गाँव है, वहां जाके बसना शुरू हो जा रहे हैं ये लोग। तो हम यहाँ पे जो मतलब कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे ये हमारा ओएसिस, अब ओएसिस कैसे देखते हैं वो आप देख सकते हो कि पीछे तो अपना जो पूरा एरिया ये पूरा डेजर्ट है, आप देख सकते हो कि ये है पूरा अपना डेजर्ट। फिर यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो यहाँ की मान लो पहले मिट्टी होती होगी, वो हवा की वजह से उड़ गई, तो जो वाटर है वो बाहर आ गया। अब ये जो पूरा एरिया बना है जो यहाँ पे, अब ये वाटर लेवल देख सकते हो, तो ये वाटर बॉडी बनने में कई सालों मतलब बहुत हजारों साल या 100 साल में लगे होंगे। और फिर उसके बाद जो आसपास पाम ट्रीज है या जो ये सब ग्रो हुए हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा। तो आप देख सकते हो जो ओएसिस है कुछ इस तरीके का दिखता है। फिर यहाँ पे जो ये मान लो अपने जो दो तरीके की यहाँ पे ट्राइब्स थी वो कौन कौन सी थी, वो थी हमारी बेदोइन्स और दूसरे थे तुआरेग्स। तुआरेग्स
तो आप ये देख सकते हो जो बेदोइन और तुआरेग्स है वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, मोस्टली ये ब्लू ही होते हैं क्योंकि डेजर्ट में विजिबल होता है यहाँ दूर से। फिर ये मतलब बहुत मोटे कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब गर्म हवा चलती है, तो बॉडी से गर्म हवा से बचाने के लिए। फिर रात में क्या होता है, रात में बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है, तो उससे बचने के लिए तो ये अपने जो ये पहनते हैं बहुत ही मोटा कपड़ा होता है इनका, और ये 2-3 लेयर्स पहनते हैं अपने क्लोथ के। फिर आप यहाँ पे जो इनका कैमल देख रहे हो, तो इनके कैमल में जो बहुत सारे फर होते हैं, मतलब हैवी फर होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो जो ये इसके मतलब कान के आसपास या आंखों के आसपास ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े फर है। यहाँ पे पूरी बॉडी में बड़े बड़े फर है। तो जो अपना मान लो अगर थर्ड थार डेजर्ट का कैमल होता है, उसके इतने बड़े फर नहीं होते क्योंकि जो टेम्परेचर है वो इतना हार्श नहीं होता है हमारे थार डेजर्ट में जो कोल्ड टेम्परेचर। पर यहाँ का कोल्ड टेम्परेचर भी बहुत हार्श होता है, इसलिए जो कैमल्स हैं उन ये मतलब बड़े बड़े जो बाल है वो बियर कर लेते हैं ताकि ठंड से भी बच पाए। फिर हम आगे देखते हैं। जो ये बेदोइंस और ये लोग हैं, ये कुछ इस तरीके के टेंट रहती है। ये तो बहुत लग्जूरियस टेंट है, ये मतलब बहुत छोटे-छोटे टेंट में भी रहते हैं। पर ये मतलब जो डेज़र्ट में परमानेंट सेटल होते हैं, वो कुछ ऐसे ही टेंट में होते हैं, तो आप ये देख सकते हो। फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो आगे चीज़ है, वो हमारा अब जो मतलब सहारा डेज़र्ट वाला टॉपिक था, वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो सहारा डेज़र्ट क्या था? सहारा डेज़र्ट था हमारा हॉट डेज़र्ट। हॉट डेज़र्ट। और इस ये कितने कंट्रीज़ में? ये पूरी 11 कंट्रीज़ में। तो जो 11th कंट्री मतलब जो वेस्टर्न सहारा है, वेस्टर्न सहारा, तो ये मतलब बहुत सारे नेशंस इसे एक एज अ कंट्री मानते नहीं है, ये अभी भी मोरक्को के कंट्रोल में है ज्यादातर। तो ये एक 11th कंट्री है, तो ये आपको याद रखना है। फिर अब हम जो अगला टॉपिक है हमारा, जैसे अब तो हमने हॉट डेजर्ट डिस्कस करा, अब हम डिस्कस करेंगे कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट हम कौन से डिस्कस करेंगे? वो करेंगे अपना क्या बोलते हैं, इंडिया का लद्दाख। तो जो लद्दाख वाला रीजन है हमारा, जो ये लद्दाख वाला रीजन है, ऑलमोस्ट जो जम्मू कश्मीर के ऊपर जितना भी एरिया एरिया आता है, ये पूरा अपना कोल्ड डेजर्ट है। तो हम ये अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट lying in the great himalayas on the eastern side of jammu and kashmir, the karakoram range in the north and zaskar mountains in the south। तो ये किन दो रेंजेस के बीच में है? ये हमारे काराकोरम रेंज और जास्कर रेंज। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये क्या हमारे काराकोरम रेंज और जास्कर रेंज के बीच में आता है ये। फिर several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. The rivers from deep valleys and gorges. Several glaciers are found in Ladakh, for example, the Gangri Glacier। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, इससे कुछ फेमस रिवर्स भी जाती है। उसमें सबसे फेमस तो हमारी कौन सी? इंदुस रिवर। वो है हमारी इंदुस रिवर। तो इंदुस रिवर हमारी जाती है इस तरीके से, और फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। फिर यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं, जैसे यहाँ पे एक नाम दे रखा है गांगरी ग्लेशियर, जहाँ पे और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। क्योंकि ये पूरा जो एरिया ये बहुत इतना ठंडा होता है और इतने ज्यादा एल्टीट्यूड पे है कि यहाँ पे जो स्नो है वो परमानेंटली रहती है और वो ग्लेशियर बना देती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो लद्दाख वर्ड है, लद्दाख वर्ड का मीनिंग क्या है? जो ला होता है, ला वर्ड का मीनिंग होता है माउंटेन पास। तो आपने देखा होगा जैसे 12 ला, 6 ला, कहीं भी जैसे शिपकी ला, तो ला का मतलब होता है माउंटेन पास। और फिर दाग का मतलब क्या है? दाग का मतलब है कंट्री। तो ये है द कंट्री ऑफ माउंटेन पासिस, इसलिए यहाँ पे कहते हैं हम लद्दाख। But the altitude in Ladakh varies from about 3,000 meter in Kargil to more than 8,000 meter in Karakoram. Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. तो यहाँ पे जो altitude है वो मिनिमम मतलब ऑलमोस्ट 3,000 से स्टार्ट होता है, 3,000 मीटर से, और ये जा सकता है ऑलमोस्ट 8,000 मीटर तक। तो यहाँ पे जो हमारे मान लो बहुत बड़े बड़े रेंजेस जैसे मनासलू पीक है या माउंट केटू है, गॉडविन ऑस्टिन, तो ये सब इसी एरिया में आते हैं हमारे। तो इनकी जो पीक है वो 8,000 से भी ज्यादा है। फिर जो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड की वजह से जो थिन जो हमारी एयर है बहुत पतली होती है। मतलब जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, एटमॉस्फेयर की जो हमारी लेयर है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। तो इस वजह से जो हमारी सनलाइट है वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर पाती है यहाँ पे। तो मतलब अगर आप फील करोगे तो बहुत ज्यादा हीट मतलब बहुत जल्दी आप गर्म से फील करने लग जाओगे अगर धूप में जाके खड़े हो तो इस एरिया में। तो the day temperature in summer are just above 0 degree and night temperature will go below as -30 degree। तो आप सोच सकते हो कि जो ठंडा है वो कितना ज्यादा ठंडा हो सकता है हमारे, मतलब एक्सट्रीम ठंडा है ये। यहाँ पे रहने में कितनी ज्यादा डिफिकल्टी होती होगी। यहाँ पे इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर्स विद टेम्परेचर मे रिमेन बिलो -40 डिग्री। तो समर्स में मतलब समर में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री या मतलब से कम थोड़ा, तो 5 -5 डिग्री -7 डिग्री यहाँ तक जाता है। पर जब विंटर्स आते हैं तो इतना कम हो सकता है जो टेम्परेचर वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक से मतलब कम हो सकता है। फिर यहीं पे हमारा एक रीजन आता है वो हमारा द्रास। तो द्रास जो ये सेक्टर है इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ, इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो ये जो हमारा द्रास सेक्टर है यहाँ पे ये मतलब इनहेबिटेड मतलब लोग रहते हैं यहाँ पे, और ये वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है जहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं। तो द्रास में जो हमारे मतलब इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे सेटल्ड मतलब यहाँ पे मतलब रहते हैं, ताकि जो अपना प्रोटेक्शन है जो हमारे एनिमी से वो कर सके। तो सोच सकते हो इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्हें रहना पड़ता है। फिर हम मैप के थ्रू जो चीज़ है वो समझते हैं। जो ये पूरा एरिया हो गया, ये हो गया हमारा पूरा लद्दाख वाला एरिया, ये हो गया यहाँ पे गिलगिट बल्तिस्तान, ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर।
तो अब यहाँ पे जैसे हमारे जो लेह है, लेह हमारा लद्दाख का कैपिटल होता है, तो ये यहाँ पे है। फिर जो हमारा कारगिल एरिया जो मतलब 3000 ऑलमोस्ट 3000 एल्टीट्यूड में, वो इस जगह पे सिचुएटेड है। और जो हमारे मेन जो हमारे क्या बोलते हैं काराकोरम रेंज है, वो जब यहाँ से ऐसे जाते हैं, तो जो हमारी पीक्स है वो बहुत ज्यादा मतलब 8000 जो मीटर तक है वहां तक जा सकती है। तो आपको याद रखना है। और जो इंदुस रिवर है उसका यहाँ पे बता रखा है। फिर इंदुस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज दे रखी है, जैसे यहाँ पे होगी श्योक रिवर, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे कुछ पासेस दे रखे हैं, वो कौन कौन से पास है, वो हमारे यहाँ पे जोजिला दे रखा है। फिर बाकी कुछ जम्मू कश्मीर में आते हैं, और बाकी जो पास है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है उसमें कौन से दो पास है, वो है बारालाचा पास और रोहतांग पास। तो ये पासेस भी आपको याद रखने हैं। फिर जो इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालय देयर इज लिटिल रेनफॉल, तो जो ये एरिया है लद्दाख वाला, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। मतलब ये पूरा मिट्टी मिट्टी है, पर ये कोल्ड डेजर्ट है हमारा। फिर देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर पर ईयर। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम। पर जो हमारे बहुत माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो हवाएं मतलब जो हमारी एयर जब ऊपर मतलब जाती है, तो ये इतनी ठंडी हो जाती है कि ये मतलब रेन जो रेन वाला मतलब वो है प्रेसिपिटेशन कर सके। तो प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है, वो होता है हमारा स्नो के फॉर्म में। स्नो के फॉर्म में। तो यहाँ पे लद्दाख को हम और क्या कहते हैं, लद्दाख को हम कहते हैं खापाचान। ये भी आपको याद रखना है, लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचान विच मीन स्नोलैंड। तो लद्दाख का एक और नाम क्या है, स्नोलैंड मतलब खापाचान। फिर अब लद्दाख में कौन कौन से प्लांट स्पीशी या एनिमल्स है वो देखते हैं। फिर ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। तो यहाँ पे वेजिटेशन ना के बराबर है, जैसे किसी भी डेजर्ट एरिया में होता है, चाहे कोल्ड डेजर्ट हो चाहे हॉट डेजर्ट हो। देर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड shrubs फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। groves ऑफ willows एंड poplars आर seen in the valleys। तो यहाँ पे मतलब बहुत दूर दूर पे कुछ घास के पैचेस होते हैं। फिर यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज उगते हैं वो देखते हैं। ये सिर्फ समर में उगते हैं, क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कोल्ड टाइम होता है, तो यहाँ पे ट्रीज मतलब फ्लोरिश नहीं करते। तो समर में कुछ ट्रीज होते हैं, वो हमारे एप्पल्स होते हैं, एप्रिकॉट्स होते हैं और वॉलनट्स होते हैं। तो ये मतलब जो आपने सुना होगा कश्मीरी एप्पल, या जो वो वाला मतलब टर्म है, वो इसी के लिए यूज होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एप्पल्स उगते हैं। फिर यहाँ पे सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। तो लद्दाख में कुछ बर्ड्स भी मिलती है, वो कौन कौन सी है, रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड हूपो। तो ये जो मेनली वर्ड्स है माइग्रेटरी वर्ड्स, मतलब साल मतलब कभी जो एक फिक्स टाइम होता है वो इस टाइम में आती है यहाँ पे हमारे जो लद्दाख वाला रीजन है, फिर चली जाती है जहाँ भी इन्हें जाना होता है। फिर द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स। तब कौन कौन से यहाँ पे वाइल्ड गोट रहते हैं, वाइल्ड शीप है, याक है, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग होते हैं यहाँ पे। फिर दीज एनिमल्स आर रेयर्ड टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, मीट एंड हाइड्स। तो हाइड्स यहाँ पे सिंपली स्किन हो गई, मिल्क हो गया और मीट हो गया, शायद वुल भी यहाँ से लेते हैं। फिर हो गया याक्स मिल्क यूज टू मेक चीज एंड बटर। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट आर यूज टू मेक वुलन। तो शीप और गोट का जो वुल है, इससे ये बनाते हैं वुलन क्लोथ्स। फिर यहाँ पे हम कुछ और चीज देखते हैं। द चिरू और द तिब्बतन एंटेलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीशी। इट इज हंटेड फॉर इट्स वुल नोन एज शहतूश, विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। तो ये जो एक टर्म है शहतूश, ये क्या होता है, ये होता है हमारे जो एक मान लो हमारे एंटेलोप होता है एक तरीके का तिब्बतन एंटेलोप, इससे जो हम फर लेते हैं उसका हमने टर्म दिया है शहतूश। तो इससे जो ये जो फर होते हैं इनसे हम मतलब वुल बनाते हैं, और वुल से हम अपने क्लोथ्स बनाते हैं। ये मेन इनकी जो चीज क्या है, ये बहुत एक्सट्रीमली लाइट वेट होते हैं और वार्म होते हैं। तो आप सोच सकते हो इतना मोटा कपड़ा होगा फिर भी इतना लाइट वेट होता है, इस वजह से ये बहुत महंगा भी बिकता है, और ये बहुत ज्यादा मतलब इसी वजह से वैल्यू में भी है। फिर आके देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। तो यहाँ पे बता के यहाँ पे जो लद्दाख में जो लोग रहते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया से कॉमन क्यों है ये लोग, जो लद्दाख में लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, या तो जैसे बुद्धिस्ट है यहाँ पे, या तो मुस्लिम है। तो सेंट्रल एशिया में जैसे ज्यादातर लोग मुस्लिम है, और जो तिब्बतन रीजन है वहाँ पे सब लोग बुद्धिस्ट है ज्यादातर। तो in fact several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas। तो गोम्पास क्या होते हैं, ये होते हैं यहाँ पे जैसे आप ये देख सकते हो, जो ये एक बिल्डिंग सी बनी हुई है, ये होती है हमारी मतलब मोनेस्ट्री होती है, ये गोम्पास होते हैं। फिर सम फेमस मोनेस्ट्रीज कौन कौन सी है, तो मोनेस्ट्रीज है हमारी यहाँ पे हेमिस, थिक्से, शे और लामायूरू। तो ये आपको मोनेस्ट्रीज भी याद करनी है। जैसे हेमिस तो आप याद कर सकते हो, यहाँ पे हेमिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस तरीके से। बाकी कौन सी, थिक्से, शे और लामायूरू। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो जो क्या बोलते हैं यहाँ के ट्रीज है, ये बहुत पॉपुलर है। तो जहाँ मतलब अगर क्रिकेट खेलते हो तो आपने क्रिकेट में देखा होगा कश्मीरी विलो लिखा होगा, तो मतलब क्या है, जो कश्मीरी विलो मतलब कश्मीरी वुड है उससे बना होता है ये, जो हमारे बैट्स होते हैं। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्स होते हैं ये, जो हमारे इस वुड से बने होते हैं। फिर the climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and common and ceremonies. The women are very hard working. They work not only in house and fields but also manage small business and shops. तो यहाँ के जो मतलब वुमेन्स होती है वो शॉप भी मैनेज करती है अपना। यहाँ पे लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। तो यहाँ जो क्या कहते हैं लद्दाख का कैपिटल है वो है लेह, और ये बहुत ही वेल कनेक्टेड है हमारे क्या कहते हैं मतलब रोडवे से भी और एयरवे से भी। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट करता है लेह और कश्मीर को।
किससे पास करता है, वो होता है हमारा जोजिला पास से। तो अभी हमने ऊपर देखा था जोजिला पास। तो ये एक ये इमेज किसकी है, ये हमारी थिकसे मोनेस्ट्री। तो ये आपको याद रखना है कि थिकसे क्या, थिकसे एक मोनेस्ट्री है कहाँ पे, लद्दाख में। फिर लद्दाख का टूरिस्ट सेक्टर, यहाँ पे टूरिज्म इन इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो लद्दाख में इंडिया से भी लोग जाते हैं और फॉरेन से भी लोग आते हैं। जैसे सबसे फेमस ट्रिप है बाइक ट्रिप टू लद्दाख। तो यहाँ पे जो बाइक ट्रिप टू लद्दाख है बहुत ज्यादा फेमस चीज है। फिर यहाँ पे लोग क्या विजिट करते हैं, यहाँ पे मोनेस्ट्रीज विजिट करते हैं, मतलब गोम पास। फिर यहाँ पे ट्रैक्स पे जाते हैं लोग, फिर ग्लेशियर्स देखते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मतलब क्या बोलते हैं फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फिर साथ में हम देखते हैं, ये हमारा मनाली मनाली ले हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस। तो ये मनाली ले हाईवे के बारे में बता रहा है। तो ये 4 पासेस से क्रॉस करता है। वो हमारे कौन कौन से हैं, एक है रोहतांगला, एक है बारालाचाला, फिर यहाँ पे लूंगा लाचाला, और ये है तांगलांग ला। तो ये ला मतलब क्या होता है, ला मतलब होता है हमारे हाई एल्टीट्यूड पासेस। तो आप ये देख सकते हो। फिर ये जो क्या कहते हैं हाईवे है, ये मनाली ले हाईवे, ये सिर्फ जुलाई से सितंबर के टाइम पे ओपन होता है, कि बाकी टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है। तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है इस जो लोकेशन से आगे मतलब बढ़ना। फिर यहाँ पे द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल। दे आर यूज्ड विद रेवरेंस एंड केयर, नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड। तो जो लद्दाख में इतना हार्श क्लाइमेट में जो लोग रह रहे हैं, तो इन्हें मतलब बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ये नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं, कि मान लो जो भी इनके पास चीज होगी ये वेस्ट नहीं करते। जैसे अगर आप प्लेन एरिया में चले जाओगे तो यहाँ पे वाटर का वेस्टेज होता है। जो हमारे प्लांट्स है उनको मतलब बिना किसी वजह से लोग तोड़ देते, काट देते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया है, जो लद्दाखी एरिया, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस चैप्टर में जो मेन चीजें थी वो यही तक थी। तो इसमें दो ही चीज हमने, जो दो मेन चीजें वो थी क्या थी, हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। और वो कौन सा हमने पढ़ा था, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। और उसके बाद क्या था, कोल्ड डेजर्ट। और ये क्या आंसर था, ये हमारा लद्दाखी, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। तो हम कुछ और जो हमारे डेजर्ट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेन डेजर्ट्स है वो कौन कौन से हैं। तो जो डेजर्ट है वो मेनली दो तरीके के होते हैं, हॉट और कोल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले हॉट डेजर्ट देखते हैं। तो हॉट डेजर्ट अभी हमने देखा कौन सा, ये हमारा सहारा, ये वाला एरिया, ये वाला जो हमारा डेजर्ट है ये हो गया सहारा डेजर्ट। फिर दूसरा डेजर्ट कौन सा है, अरेबियन डेजर्ट। ये हमारा कहाँ पे है, जो हमारा मिडिल ईस्ट है वहां पे। फिर हो गया हमारा खुद का इंडिया का कौन सा है, थार डेजर्ट। फिर ऑस्ट्रेलिया में पांच छह छोटे छोटे डेजर्ट है, उनमें से आपको कुछ नाम याद रखने, वो हमारे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये। फिर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये भी हमारा कहाँ पे है, ये भी हमारे ऑस्ट्रेलिया में। और गिब्सन डेजर्ट। फिर बाकी भी कौन से, तनामी, स्टर्टस्टोनी और सिम्पसन डेजर्ट भी आपको याद रखना है, सिम्पसन डेजर्ट। फिर हम जाते हैं अगर अफ्रीका के नीचे, तो अफ्रीका के नीचे दो डेजर्ट मिलते हैं, एक है नामीब और कालाहारी। तो नामीब डेजर्ट है, इसे हम मतलब ये भी एक मतलब हॉट डेजर्ट है, पर इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोस्टल डेजर्ट, क्योंकि ये एकदम मतलब सीधा टच करता है ओशन को। फिर जो दूसरा कोस्टल डेजर्ट है वो है हमारा आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट का है, ये हमारे पेरू में है। फिर जो हमारा अगला हॉट डेजर्ट है वो है हमारे क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, वो है सोनोरन, मोहावे और चिहुआ हुआ। तो ये मोजावे नहीं, सब मोहावे पढ़ते हैं इस वाले जो डेजर्ट को। ये हमारे जो क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसमें। तो ये थे अब तक हमारे हॉट डेजर्ट। अब जो दूसरे डेजर्ट है वो है कोल्ड डेजर्ट, तो हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट सबसे पहले हमारे जो एक्सट्रीम पोल्स है वहां मिलता है। जैसे नीचे हो गया हमारा एंटार्क्टिक, ऊपर हो गया हमारा आर्कटिक। तो आप ये देख सकते हो, ये हो गया हमारा पूरा आर्कटिक वाला डेजर्ट, ये भी होगा आर्कटिक डेजर्ट, नीचे हो गया एंटार्क्टिक डेजर्ट। अब बाकी कोल्ड डेजर्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर हम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो ये हमारा पेंटागोनियन डेजर्ट, ये कहाँ पे, ये हमारा अर्जेंटीना और चिली में है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में हमारे ग्रेट बेसिन और कोलोराडो प्लेटो, तो ये हमारा एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। फिर अगर हम एशिया में आएंगे तो एशिया में बहुत सारे कोल्ड डेजर्ट है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे फेमस है यहाँ पे गोबी डेजर्ट। तो ये कहाँ पे है, ये हमारा जो कहते हैं मंगोलिया है और चाइना है उसके बॉर्डर पे। फिर है यहाँ पे हमारा टकलामान डेजर्ट, ये हमारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ पे। फिर यहाँ पे है काराकुम और किजिलकुम, तो ये भी हमारे कोल्ड डेजर्ट है। फिर यहाँ पे जो हमारा लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है उसका यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा इस जगह पे। तो ये सारे थे हमारे जो डेजर्ट थे वो सब। तो अब हमने जो क्या था पूरे चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब हम लगाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में, सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अफ्रीका। तो सहारा कहाँ पे था, सहारा भी हमने देखा था, जैसे हमारा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ऊपर है हमारा सहारा, तो यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया में। फिर सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट, सहारा क्या है, हॉट डेजर्ट है एक। तो दो तरीके डेजर्ट कौन से थे, हॉट और कूल। और तीसरा जो दो डेजर्ट हमने पढ़े थे वो थे हमारे कोस्टल डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट। तो वो कौन से थे, वो हम जाके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वो दो थे हमारे, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक नामीब, ये वाला जो एरिया है, क्योंकि नामीब एक कंट्री भी है इस जगह पे है। और दूसरा हमारा एटाकामा, एटाकामा डेजर्ट, ये कहाँ पे, ये हमारा पेरू में। फिर यहाँ पे वापस आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय। तो लद्दाख डेजर्ट में कौन रहते हैं, ज्यादातर मुस्लिम और बुद्धिस्ट।
तो बुद्धिस्ट जैसे हमारे तिब्बतन एरिया में बहुत है, और मुस्लिम जैसे हमारे सेंट्रल एशियन रीजन में बहुत है। फिर डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो डेजर्ट में कौन सी चीज ज्यादा कॉमन होती है? एक तो होता है स्कैंटी वेजिटेशन, दूसरा होता है लो रेनफॉल, और तीसरा क्या होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, अब एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब ये कोल्ड भी हो सकते हैं और हॉट भी हो सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस इन द लद्दाख इज फेमस। तो हेमिस क्या है? हेमिस एक मोनेस्ट्री है। फिर इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग, तो इजिप्ट में क्या ग्रो होता है? वो होता है कॉटन। तो जो इजिप्शियन कॉटन यहाँ पे ओएसिस में ग्रो होता है, तो ये चीज हमने अभी डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में क्या है? ओएसिस क्या होता है? ओएसिस होता है एक डिप्रेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बिदोइंस, बिदोइंस कहाँ? ये होते हैं हमारे पीपल ऑफ डेजर्ट। ये कहाँ रहते हैं? सारा डेजर्ट में। फिर ऑयल कहाँ पे मिला? ऑयल मिला लिबिया में। फिर गांगरी, गांगरी ग्लेशियर कहाँ पे? ये हमारे लद्दाख, लद्दाख वाला रीजन है, वहां पे हमारा गांगली ग्लेशियर। फिर लामा यूरू क्या है? लामा यूरू है एक मोनेस्ट्री। बाकी जो मोनेस्ट्री वो भी आपको याद रखनी है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो मतलब जो भी हमने चीजें कवर करी, सो मेनली हमारे जो क्या हालत है डेजर्ट वाला एरिया था, वो हॉट हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ये सब, और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन थे ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो ये पीडीएफ है ये मैं शेयर कर दूंगा हमारे एनसीआर क्या हालत है जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो अगर आपको और भी बाकी चीजें प्रिपेयर करनी है, जैसे साइंस प्रिपेयर करनी है, तो उसकी साइंस की एनसीईआरटी सीरीज भी चल रही है, आप वो जाके देख सकते हो। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।